जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी का जीवन चरित्र। कल हमने सुना था कैसे पूज्य बाबा ने एक कौवे के प्राणों की रक्षा के लिए उस कौवे की सेवा 2-3 दिन तक करी। आइए अब चरित्र में आगे बढ़ते हैं। पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, उनका महाप्रयाण। अब इसे विस्तार से सुनते हैं। पूज्य श्री भाई जी की द्विहोत्री श्रीमती राधा देवी भालोटिया जी ने पूज्य श्री भाई जी के महाप्रयाण के प्रसंग को एक छोटी सी पुस्तक में विखंडित वीणा रोता रव, जिसका नाम है विखंडित वीणा रोता रव, में पूरा वर्णन किया है। पूज्य बाबा इस प्रसंग का पाठ भी करवाते थे कुछ साधकों से। आइए अब पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के महाप्रयाण के, जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा उससे कुछ महीनों पहले उनकी कैसी स्थिति रही और क्या क्या घटा, बड़ा ही भावपूर्ण प्रसंग है, ध्यान देकर सुनिएगा। विखंडित वीणा रोता रव, श्रीमती राधा देवी भालोटिया जी। श्री तुलसीदास जी ने संतों के विषय में कहा है, बिछुरत एक प्राण हर लेहि। सचमुच संत अपने महाप्रयाण काल में अपने स्वजन स्नेही आत्मीय जनों को कल्पनातीत दुख महार्णव में निमग्न करके इस लोक से विदा होते हैं। वे स्वयं तो सुख दुख से अतीत होते हैं। कुसुमाधिक कोमलता एवं वज्राधिक कठोरता युगपत उनके हृदय में विद्यमान रहती है, पर जिनसे वे अकारण स्नेह पालते हैं, अहर्निश सींच कर जिनकी स्नेहवल्ली को पल्लवित पुष्पित एवं फल समन्वित करते हैं, उन्हें अचानक ही अदर्शन ताप से जलाने झुलसाने में तनिक भी नहीं सकुचाते। अयोध्यावासी नर नारियों को जो महाशोक भगवान श्री राम के वन गमन के समय अनुभव हुआ था, ब्रजवासी गोप गोपांगनाओं को जो विरह वेदना भगवान श्री कृष्ण के मथुरा गमन काल में सहन करनी पड़ी, वैसी ही वियोग व्यथा का अपने आत्मीय स्वजन स्नेहियों को अनुभव कराने के लिए श्री भाई जी की महाप्रयाण लीला संपन्न हुई। उस व्यथा महार्णव के कुछ सीकर मात्र लेखनी द्वारा पत्रों के कलेवर में चित्रित किए जा सकते हैं। विखंडित वीणा रोता रव की पंक्तियाँ सचमुच बहती हुई अविरल अश्रुधारा के प्रवाह के साथ साथ ही लिखी गई हैं। श्री भाई जी के महाप्रयाण काल में स्वजनों के हृदयों में जो घनीभूत पीड़ा उत्पन्न हुई थी, उसका एक धूमिल सा चित्र आशा है पाठकों को भी इन पंक्तियों में उपलब्ध होगा। राधा भालोटिया जी कहती हैं, नाना जी हमको छोड़कर चले गए, सदा सर्वदा के लिए हमें अनाथ करके। हम अभागों को बिलखता छोड़कर नाना जी चले गए नाना जी हमको छोड़कर चले गए। आंसू इस व्यथा का अनुमान नहीं लगा सकते। क्रंदन आज शांति नहीं दे सकता। वस्तुतः शरीर में प्राण अनुभूति ही अश्रु और क्रंदन का संचार करती है। हमारे प्राणों की आधारशिला तो थे हमारे नाना जी, और आज जब वे ही निस्पंद निश्चेष्ट होकर धरती की गोद में लेटे हैं, तब हमारे प्राणों में स्पंदन का सृजन कौन करेगा? कहाँ से गति आएगी प्राण रहित देह में? पर हाय रे, हमारे निर्लज्ज प्राण स्पंदनहीन नहीं हो सके। हम सबके नेत्रों से अश्रु श्रृंखलाबद्ध होकर ऐसे टपक रहे हैं मानो संपूर्ण व्यथा को बाहर डालने के लिए कृत प्रतिज्ञ हों। हृदय का हाहाकार चित्कार में परिणित हो गया है, कहीं हृदय फट न पड़े, इस आशंका से भीत हो उठा है।
वृक्ष लता वल्लरियां भी आज स्तब्ध हैं, किंतु आज की स्तब्धता में तो मानवीय मन बुद्धि में भी जड़िमा का संचार कर देने की क्षमता है, पर नहीं, हमारे प्राणों में जड़िमा का विस्तार न हो सका। गीता वाटिका के करुण क्रंदन से आकाश फटने लगा है। करुणा की एक संवेद धारा फूट पड़ी है, जिसमें हम मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग भी लगता है आपाद मस्तक डूब चुके हैं। चारों ओर दिख रही है दर दर बहती अश्रुधारा, और सुन पड़ रहा है अपना सब कुछ खो चुकने वाले अभागों का, सर्वस्व छिने हुए अनाथों का दर्द भरा चित्कार। पर कौन पहुँचे इन आंसुओं को? सांत्वना के शब्दों का कोश आज रिक्त हो चुका है। इस अनित्य दुखालय जगत में सुख की अनुभूति यदि कहीं भी हुई तो वह नाना जी की सन्निधि में। जब वे ही छोड़कर चले गए तब हाहाकार के अतिरिक्त बचा ही क्या है। अब तो आंसू ही हमारे चिर संगी हैं और व्यथा का प्रांगण ही क्रीड़ा स्थली है हमारी। नाना जी जो चले गए, दिनकर उदय होते हैं संपूर्ण दृश्य जगत को उद्भासित करने के लिए, किंतु आज के सूर्योदय के साथ एक अभिनव केतु भी आया था, जिसने भाव के रवि को ग्रस लिया, और इस ग्रहण की कोई निर्धारित अवधि ही नहीं। इस अहमता ममता के धरातल पर जो प्रीति के सहज दाता दीनमणि थे, वे पुनः स्नेह की ज्योति का दान करने नहीं आएंगे। हमारे प्राण उन किरणों से आलोकित नहीं होंगे। सोमवार 22 मार्च 1971 को प्रातः 7:55 पर नाना जी ने हमको छोड़ दिया। दृष्टि घुमा ली उन्होंने हम भाग्यहीनों की ओर से। गत 4 महीनों से ही नाना जी का स्वास्थ्य ढीला था। 13 फरवरी को म्यूनोमाइसिन के इंजेक्शन की अनिष्ट प्रतिक्रिया रिएक्शन हो गई थी, और उस दिन भी शारीरिक स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई थी। एक परम आदरणीय के शब्द हैं, वे मृत्यु के बिंदु को छूकर लौटे हैं। उस दिन भी नाना जी की चेतना लुप्त हो चुकी थी, नाड़ी अपना स्थान छोड़ चुकी थी, और श्वास मृत्युकालीन ऊर्ध्व श्वास के रूप में परिणत हो चुके थे। परंतु तत्क्षण डॉक्टरों की हाथ प्राप्त हुई सहायता से नाड़ी लौट आई। लगभग 5-6 घंटे के प्रयास से वे प्राय ठीक हो गए थे। महान अनिष्ट की जो विभीषिका वातावरण में अभी अभी व्याप्त हुई थी, वेदना सहिष्णुता की जीवंत प्रतिमा नाना जी को उठकर शौच जाते देखकर समाप्त प्राय हो गई। अब इनका स्वास्थ्य ठीक है। इस सांत्वना से प्रत्येक व्यक्ति का मन उल्लसित हो उठा। नाना जी महासिद्ध थे, उन पर कर्म जगत का कोई भी प्रतिबंध वास्तव में नहीं था। यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जीवन मरण उनके लिए समान अर्थ रखते थे। मेरी अपनी मान्यता है, कदाचित हम सबकी सम्मिलित अभिलाषा उन्हें इस धराधाम पर और भी कुछ दिन, मास, वर्ष रखने की लालसा सच्चे अर्थ में प्रबलतम हो जाती, और वही अभिलाषा अपनी गरिमा से उनमें प्रतिबिंबित हो जाती, तो वे इस कलेवर में कुछ दिन, कुछ मास, कुछ वर्ष और भी विराजित रहते। परंतु हम निष्ठाहीनों में सच्चाई कहाँ। अतएव नाना जी चले गए। हाँ, परिवार, स्वजन और श्रद्धालुओं की व्यथा का भी उन्हें पूरा ठीक ज्ञान था। अतः उन्होंने आंख मिचौनी का खेल प्रारंभ कर दिया। इसके अतिरिक्त महासिद्ध संत का जीवन का कण कण दूसरे के पीड़ा निवारण के लिए उसकी पीड़ा को, भयंकर से भयंकर कर्मजन्य भोगों को किस प्रकार हंसते हंसते वर्ण कर लेता है, इसका भी अप्रतिम निदर्शन थे हमारे नाना जी।
वे जानते थे उनसे जुड़े प्राणियों में कुछ के अतिरिक्त प्रायः सभी का जीवन वैसा बन ही नहीं सका जिससे सभी हंसते हंसते महाभाव रस समुद्र में गोते लगा सकें। उनके अपने परिवार के सदस्य भी जगन नियंता की कसौटी पर खरे नहीं उतर सकेंगे, इसका भी उन्हें ठीक ठीक भान था। अतः संवित कर्म की उस अपार राशि में से कुछ भीषण कर्मों का चयन उन्होंने कर लिया और स्वयं उन्हें भोगकर उनका समूल नाश करने की एक वृत्ति उनके पर दुख कातर हृदय में स्वाभाविक ही जागृत हो उठी। संत के हृदय का निश्चय और उसका मूर्त होना दो पृथक वस्तुएं नहीं हैं। किसी एक के अतिरिक्त कोई नहीं जान सका क्यों उस इंजेक्शन के बाद भी नानाजी स्वस्थ होने के बदले बार बार नई नई व्याधि का उल्लसित हृदय से आदर कर रहे हैं। नानाजी के पेट में निरंतर दर्द बना रहने लगा। यूँ तो वर्षों से वे पूर्ण स्वस्थ नहीं रहते थे। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट ट्रबल आदि के रोगी थे वे। अतः निर्बलता, निरंतर कमजोरी का अनुभव उनके शरीर को होता ही रहता था। पर उस स्थिति में भी वे प्रायः 20 घंटे अपना लेखन, संपादन आदि का कार्य नियमित करते थे। कभी कोई व्यक्ति उन्हें जैसे सुहाता ही न था। किंतु इस बार तो इस नाटक का पटाक्षेप भिन्न गति से होना था। शारीरिक दुर्बलता बढ़ती ही चली गई। कल्याण आदि का कार्य भी शनै शनै कम होने लगा। प्रायः लेटे ही रहने लगे नानाजी। तथापि कोई इसकी गंध तक न पा सका कि वस्तुतः कारण क्या है। दवा निरंतर चल रही थी लेकिन कोई लाभ नहीं हो पाता था। गोरखपुर के सभी गणमान्य डॉक्टर उनके परिवार के सदस्य थे। डॉक्टर उन्हें संबोधित भी करते थे बाबूजी अथवा भाईजी कहकर ही, और विश्व बंधु नानाजी के स्नेह पूरित नेत्र भी उन्हें सदा पुत्र या अनुज के रूप में ही देखते थे। अतः संपूर्ण डॉक्टरों की प्रतिभा का सम्मिलित रूप से, साथ ही पारस्परिक विचार के सहित उनके रोग निवारण के लिए उपयोग होने लगा। उनके आरोग्य लाभ के लिए सबका हृदय वेदना से मथित होने लगा। भाईजी आरोग्य लाभ नहीं कर रहे हैं, कोई भी कर दे, कैसे भी कर दे, मेरे बाबूजी को स्वस्थ कर दे, मेरे भाईजी स्वस्थ हो जाएं। इस भावना से भावित होकर पूरे डॉक्टरों के समुदाय ने नानाजी से प्रार्थना की, आप बाहर से किसी सुयोग्य अनुभवी बड़े डॉक्टर को बुलाकर परामर्श अवश्य लें। यह हमारी इच्छा है, हमारी रुचि है। नानाजी के लिए इस आग्रह का कोई खास अर्थ नहीं था। वे जानते थे मंगलमय का प्रत्येक विधान मंगलमय होता है। औषधि भी लाभ हानि तभी करती है जब विश्व नियंता विधान तदनुरूप होता है। विश्व नियंता का विधान तदनुरूप होता है। साथ ही जगत के धरातल पर अवश्य ही उनकी पार्थिव देह पंच तत्वों से निर्मित थी, परंतु वस्तुतः तो वहाँ कृष्ण तत्व के अतिरिक्त कुछ था ही नहीं। फिर उनके लिए कहाँ स्थान था इन सब बातों का। तथापि दूसरे को तनिक सी भी प्रसन्नता का जिसमें भान हो, इस बात का अनुमोदन, उसका आदर उनका नित्य स्वभाव था। लखनऊ, दिल्ली, वाराणसी, कानपुर आदि से कई बड़े मान्य सर्जन और फिजिशियन आए और सबने अपनी अपनी राय निसंकोच रूप से दी, पर उनकी राय का उपयोग नहीं किया जा सका, क्योंकि निदानात्मक ऑपरेशन भी सबकी दृष्टि में ही परिणामतः अत्यंत भयावह प्रतीत हो रहा था। शरीर पीड़ा का अनुभव करता था। यदा कदा कुछ कराहसी की ध्वनि भी मुख से निसृत होती थी, परंतु जब डॉक्टरों की टोली कमरे में प्रवेश करती, भाईजी की स्वाभाविक मुस्कान उनके होठों पर आ जाती थी। उन्हें तो सभी आने वालों को
अपनी स्नेह सुधा से सिंचित कर भगवान के नेह नगर की डगर पर चला देना ही मात्र अभीष्ट था। प्रभु प्रेरित वे आते भी थे अपने किसी पूर्व सुकृत के फलस्वरूप, इस दिशा की ओर देर सबेर बढ़ने के लिए ही। इसे डॉक्टर तो नहीं समझ पाते, परंतु इस प्रकार मृत्यु की विभीषिका का सहर्ष स्वागत करने वाला, इस भीषण कष्ट की स्थिति में भी मुस्काने वाला, आने वाले की सुख सुविधा का ध्यान रखने वाला रोगी आज तक तो नहीं मिल सका था। उन्हें और यह आश्चर्यजनक स्थिति सहज ही एक विचित्र आदर बुद्धि का उन्मेष कर देती थी। आने वाले के मन में वे नहीं जानते थे कि देख दुखों का वेश धरे मैं, नहीं डरूंगा तुमसे नाथ, जहां दुख वहां देख तुम्हें, मैं पकड़ूंगा जोरों के साथ। तुम्हारे बिना नहीं कुछ भी जब, तब फिर मैं किस लिए डरूं, मृत्यु साज यदि सज आओ तो, चरण पकड़ सानंद मरूं। ये पंक्तियां कवि कल्पना नहीं थी, अपितु भाई जी के जीवन का कण कण उस सांचे में ढला हुआ था। डॉक्टरों के आने का क्रम चलता रहा और प्रत्येक डॉक्टर ही आप्यायित सा होकर लौटता रहा, परंतु भाई जी के स्वास्थ्य में सुधार नहीं आया। निदान रूप से पेट खोलकर देखने में कई अड़चनें थीं। एक अड़चन यह थी कि भाई जी डायबिटीज के रोगी थे, अतः रक्त में चीनी का अनुपात कम करने के लिए इंसुलिन देना आवश्यक था, और इंसुलिन में संभवतः गाय के उदर का कोई रस विशेष डाला जाता है। भाई जी ने कड़े शब्दों में घोर विरोध कर दिया। मैं मर भले ही जाऊंगा, परंतु इस औषध का प्रयोग नहीं करूंगा। एक और माननीय व्यक्ति भी इसके कट्टर समर्थक थे। ऐसी दशा में कोई भी डॉक्टर साहस ही नहीं बटोर सके बिना इंसुलिन के ऑपरेशन करने का, और वस्तुतः तो भाई जी और वे मान्य व्यक्ति दोनों ही ऑपरेशन के सर्वथा विपक्ष में थे, क्योंकि भविष्य का चित्र उनके सामने स्पष्ट था, और किसी भी डॉक्टर को भाई जी जैसे सार्वभौम व्यक्ति के उपचार में असफल होने के कारण लांछित होना पड़े, यह तो उन्हें कदापि सहन था ही नहीं। अस्तु, भाई जी के स्वास्थ्य की स्थिति शनै शनै बिगड़ती ही चली गई। भोजन आदि तो दूर, फल रस आदि भी सर्वथा बंद हो गए। आगे चलकर शरीर की रक्षा के लिए 2-3 आउंस जल भी 24 घंटे में वे नहीं पाते थे। 24 घंटे में वे नहीं पाते थे। संपूर्ण शरीर में भयंकर दाह उत्पन्न हो गया था। गले में भीषण जलन थी। जल के स्पर्श से भी जलन बढ़ जाती थी। इस कारण से प्यास की आत्यंतिक अनुभूति निरंतर बनी रहने पर भी वे जल तक नहीं पी पाते थे। परंतु उस कष्ट की स्थिति में भी उनके अंतःस्थल में अखंड शांति विराजित थी। क्यों न हो, इस प्रपंच राज्य में शांति सुख का आभास भी जिन सुख सागर, अखंड शांति के सागर सुखकंद श्री कृष्णचंद्र के प्रतिबिंब की छाया मात्र है, वे स्वयं भाई जी के अस्तित्व के अंतराल में नित्य अभिव्यक्त थे। अपने से मिलने आने वालों का वे दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन करते। तनिक सा भी शारीरिक कष्ट अपेक्षाकृत कम रहने की स्थिति में उनसे कुशल प्रश्न करते। उनके भोजन आदि की व्यवस्था के संबंध में परिवार के सदस्यों को प्रेरणा देते। स्नेह का, दूसरे के सुख संयोजन का ऐसा निदर्शन जगत में कहाँ मिलेगा? 6 मार्च को दिन के लगभग 12 बजे से पेट में असहाय पीड़ा आरंभ हो गई। वे चाहते तो इसे भी अप्रकट रख सकते थे, परंतु अब तो दृश्य परिवर्तन का समय आ चुका था। वेदना सहनता की सीमा का अतिक्रमण कर चुकी थी। भाई जी के मुख से कभी कराहने की आवाज़ आने लगी, पर उस समय भी वे बार बार नारायण, हे राम,
आदि भगवान के मंगलमय नामों का ही उच्चारण कर रहे थे। कुछ देर बाद रक्त मिश्रित वमन प्रारंभ हो गया। 2-2, 3-3 मिनट के अंतर से उल्टियां होने लगीं और उनसे पर्याप्त रक्त बाहर निकलने लगा। परिवार के स्वजनों के प्राण रो उठे। कण कण में व्यथा की भीषण तरंगें उठने लगीं। हे करुणा वर्णालय, अशरण शरण, हमारे भाई जी, हमारे बाबूजी को स्वस्थ कर दो। मन की सच्चाई लेकर सब नतमस्तक थे सर्वसमर्थ प्रभु के सामने। अब तो मात्र वे ही अवलंबन थे। भाई जी ने उस गंभीर स्थिति में परिवार के सदस्यों को एकत्रित कर उन्हें आश्वासन दिया, समझाया, न रोने के लिए कहा, परंतु स्थिति का गांभीर्य धैर्य के बांध को तोड़ चुका था। बाई मां का हृदय फटने लगा। नाना जी ने भी जीवन में बाई की रुचि का सदा अनुमोदन किया था। बाई यहाँ पर पूज्य श्री भाई जी की पुत्री को कहा जा रहा है। उन स्नेहशील पिता की स्नेह की छत्र छाया में विरहित मैं न ही जाऊं, इस कल्पना मात्र से बाई के प्राण रो रहे थे। श्री राधा माधव की नित्य क्रीड़ा स्थली समर्थ पिता के हृदय देश पर अपना सिर रखकर बाई बिलख उठी और कहने लगी, भाई जी, मैं आपकी बेटी हूँ। पिता अपनी कन्या को सदा सर्वदा देता ही रहता है, फिर मेरे तो आधार ही केवल आप हैं। आप सा समर्थ दाता पिता क्या किसी का होगा? भाई जी, मैं झोली फैलाकर आपसे भीख मांगती हूँ, आपसे आपको मांगती हूँ। आप ठीक हो जाइए, मुझे निराश न करिए। यदि आप ही नहीं देंगे तो मुझे देने वाला इस जगत में और कौन है? भाई जी, आपने संसार बसाया था मेरे लिए, इस उपवन को सींचा था मेरे लिए, इसे आप ध्वस्त न करें। आप सब कुछ हैं मेरे लिए और आपने सब कुछ मेरे लिए किया है। भाई जी, इस बार भी मेरे लिए आप अपने को रख लीजिए, मैं अनाथ हो जाऊंगी। आपके अतिरिक्त मेरे जीवन में सुख का सृजन कौन करेगा? भाई जी, भाई जी, भाई जी। आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई, कंठ रुद्ध हो गया। वीतराग पिता के नैन कगारों से भी स्नेह करुणा की 2 बूंदें ढलक पड़ी। वे जानते थे जाना अनिवार्य है, तथापि रोती हुई अपनी लाडली बेटी के सिर पर हाथ रखकर वे बोल पड़े, बेटी, मैं चेष्टा करूंगा, तुम लोग चुप हो जाओ। भाई जी प्रयत्न करेंगे तब तो असंभव भी संभव हो सकता है। मृत्यु क्या छू सकेगी ही नहीं। मन के इस अडिग विश्वास के कारण सहज ही मन में धीरज आ गया और भाई जी अब ठीक हो जाएंगे, इस विश्वास ने बाई के आंसू भी पोंछ दिए और लगभग 1 घंटे बाद रक्त के स्थान पर सफ़ेद कफ आने लगा और फिर उल्टी भी बंद हो गई। यश अवश्य मिल गया किसी औषधि को। स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन और भाई जी 2 पृथक अस्तित्व तो रखते थे नहीं। भाई जी ने कौशल का आवरण देकर सत्य का भी पूर्ण आदर करते हुए घर वालों को उपयुक्त बात कही थी। वास्तव में यह आश्वासन नहीं था, चेष्टा करूंगा, यह उक्ति माया के अंतराल से हम सबको आवृत कर गई थी। भाई जी इस बार इस आंख मिचौनी में भी सफल हो गए और हमारे क्रंदन में पुनः शिथिलता आ गई। दूसरे दिन पुनः वमन हुआ, फिर कुछ घंटों के बाद ठीक हो गया। परीक्षण से ज्ञात हुआ उसमें कुछ रक्त भी था, परंतु पित्त की अधिकता थी। यह उनके खेल की दूसरी कड़ी थी। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे। जय